आप सभी को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रनिंग शूज़ के बारे में। बहुत सा लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है रनिंग शूज़ के बारे में, तो मैं आज उस कन्फ्यूजन क्लियर करने जा रहा हूँ। हमारे जो रनिंग शूज़ हैं डिपेंड करते हैं ट्रैक के ऊपर पे, किस तरह का ट्रैक है। जिस तरह का ट्रैक है उसी प्रकार के हम लोग जूते यूज़ करते हैं। मेनली 4 तरह के ट्रैक हम लोग को मिलते हैं जिसमें हम लोग रनिंग करते हैं। पहला है सिंथेटिक ट्रैक्स। इसमें क्या है, जो एथलीट्स जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग दौड़ते हैं, जो ओलंपिक में या रेस में जो दौड़ते हैं उनके लिए होता है। अगर आप सिंथेटिक ट्रैक में दौड़ रहे हैं या सीख रहे हैं तो आप जहाँ कहीं भी सीख रहे हैं वहाँ पर आपके कोच या आपके ट्रेनर आपको जो सलाह देंगे, अच्छी सलाह, उसी प्रकार के जूते आप ले आएँ। दूसरा ट्रैक अपना है ग्रासी एंड टफ ट्रैक। तीसरा है डर्ट ट्रैक। ऐसा ट्रैक हमें आर्मी और पुलिस की भर्तियों में मिलती हैं और हमारे आसपास के मैदान में कुछ ऐसे हैं। चौथा है एस्फाल्ट ट्रैक। ये जनरली बहुत ही हार्ड सरफेस या जो हम सब लोग रोड पर मैराथन करते हैं या रनिंग करते हैं वो है। कुछ लोगों के पैर सबसे अलग होते हैं या कुछ प्रॉब्लम होते हैं। कुछ कंपनियां उनके हिसाब से जूते बनाती हैं, तो मैं उसका वीडियो बाद में बनाऊंगा। किसी भी दुकान में अगर जाएंगे तो वो लोग आपको सभी जूतों को स्पोर्ट्स शू ही बोलेंगे। स्पोर्ट्स में सब अलग अलग हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, रनिंग है, सबके अलग अलग जूते आते हैं। तो दुकानदार आपको सब जूते को स्पोर्ट्स शू ही बोलेंगे। तो अपने को रनिंग शू कैसे होना चाहिए, रनिंग शू में क्या दिखना चाहिए, आप एक बार कपड़े जो हैं कैसे ही पहन लीजिए, लेकिन शू को हमेशा डिज़ाइन और कलर से मत देखिएगा। शू का क्वालिटी क्या है, इसमें क्या मटेरियल लगा, उसको देखना है। तो यही अब आपको हम बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज़ देखना है सोल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सोल ही जूते का। रनिंग शू का सोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वैसे शू बाज़ार में बहुत आते हैं, EBA सोल, PBA सोल, रबर सोल, पाइलोन सोल। तो ये अपने को तो समझ में नहीं आता है क्या है। तो अपने को क्या है कि किसी को भी समझ में नहीं आता है। जो इस प्रोफेशनल लोग नहीं हैं उनको नहीं समझ में आएगा जो सोल के बारे में। तो सोल क्या है, आपको सोल हमेशा देखना है कि एकदम सॉफ्ट हो। ये जैसे ये आपका पाइलोन सोल है, देखिए ये एकदम सॉफ्ट सोल होना चाहिए। देखिए दब रहा है एकदम आराम से, देखिएगा एकदम देखिए एकदम सॉफ्ट है। देखिए ये, और इसका वेट क्या है। दूसरा है क्या कि सोल का वेट हमेशा 200 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए एकदम हल्का लाइट वेट का है। सिर्फ आप रबर सोल या पाइलोन सोल 2 ही लीजिएगा तो आप पहचान नहीं पाइएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये देखिए ये सोल कैसा, देखिए इसको ऐसे सामने से बेंड करके एकदम हल्का सा, ये अगर ये आपका यहाँ से बेंड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से बेंड हो रहा है क्योंकि उंगली आपके पैर यहीं से बेंड होगा। तो आप देखिए एकदम सॉफ्ट, मेरा इस जूते को देखिए एकदम सॉफ्ट है, ठीक है। यहाँ से नहीं मुड़ना चाहिए, यहाँ से मुड़ेगा तो आपके पैर में तकलीफ हो जाएगा। और सोल को हमेशा अपने हाथ से दबा के देखिएगा। ये देखिए ये मेरा सोल कितना सॉफ्ट है, देखिए ये बहुत, ठीक है। दूसरा चीज़ है क्या कि आप जब भी जूता खरीदिएगा, किसी भी दुकान जाइएगा, अंदर किसी भी दुकान के अंदर में जाइएगा तो आप जूते को ये देखिए इसको निकालिएगा हमेशा, निकाल के इसको दबा के देखिएगा। बहुत लोगों का प्लास्टिक सोल होता है, वो बाहर से तो रबर सोल का हल्का सा परत होता है, लेकिन अंदर में पूरा प्लास्टिक का सोल देते हैं। तो हमेशा अंदर में आप दबा के देखिएगा। देखिए ये देखिए जूते में देखिए पूरा सॉफ्ट है, ये दबा के हमेशा देखिएगा। अगर ये कड़ा या हार्ड हो तो ये जूते आप मत लीजिएगा, आपके लिए बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। ये हमेशा दबा के देखिएगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत से जूतों में आप ऐसे निकालिएगा, देखिएगा अंदर गड्ढे बने हुए हैं, गड्ढा करके वो सोल आता है, गड्ढा करके, वो तो आप भूल से मत लीजिएगा, आपके पूरे पैर को ख़राब कर देगा वो। तो हमेशा ये सपाट सोल लीजिएगा और जो दबता हुआ सोल है, तो सोल हमेशा ध्यान दीजिएगा सोल पे। में तो सोल है ये न ज़्यादा हेवी मोटा हो न ज़्यादा पतला हो, ये शेप देखिएगा सेम यही शेप में लीजिएगा। और हल्का सा ये कर्व होता है, हल्का सा देखिए यहाँ पर ये हल्का सा कर्व देख लीजिएगा, हल्का सा एकदम कर्व है इसमें, ठीक है। अगर आप रोड पे रनिंग कर रहे हैं तो पूरा रबर का सोल का जूता लीजिएगा। लेकिन अगर आप घास के मैदान या मिट्टी के मैदान में दौड़ रहे हैं तो आप रबर के सोल के साथ साथ देखिएगा नीचे में अलग से एक और एक्स्ट्रा कार्बन सोल लगा होता है, कार्बन रबर सोल, तो वो जूता लीजिएगा। उससे क्या होगा, आप घास के मैदान में आपका जूता स्लिप नहीं करेगा। आप कभी भी देखिएगा कि हमेशा जब भी जूता लीजिएगा, जूता का ½ इंच, सामने का ½ इंच आपको ब्लैंक ही चाहिए। आप जब भी देखिए ऑनलाइन जूता आप मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि बहुत आप समझ नहीं पाइएगा आपके पैर कैसे सेट हो रहा है क्या है। इसीलिए हमेशा जूता आप दुकान में जाके खरीदिएगा पहन के। तो जूता जब भी डालिएगा पैर आपका, तो अंगूठा यहाँ तक होना चाहिए, इसका ½ इंच आपको मुड़ना चाहिए। क्योंकि आप जब पैर को मोड़ते हैं, दौड़ते हैं, तो ये ऐसे होगा। अगर आपका यहाँ तक पैर सट जाएगा तो ये आपका पैर में प्रॉब्लम आ जाएगा, दर्द बहुत होगा, आप दौड़ नहीं पाइएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि आप जब भी लीजिएगा देखिएगा, ये देखिए मेरे पास 2 तरह के जूते हैं।
ये हम लॉन्ग रनिंग के लिए अलग जूता यूज़ करते हैं और शॉर्ट रनिंग के लिए अलग जूता यूज़ करते हैं। तो ये लॉन्ग रनिंग के लिए जब लॉन्ग दौड़ते हैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तब ये जूता यूज़ करते हैं। जब मेरे को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है तो ये जूता है। दोनों में फ़र्क क्या देखिए, ये लॉन्ग रनिंग का जूता आपको पूरा देखिए, पूरा इसका कपड़ा देखिए, पूरा कपड़ा का ही है। देखिए कहीं भी इसमें लेदर नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, पूरा कपड़ा है जूते में, देखिएगा कहीं भी कुछ नहीं है। तो ये पैर को आपको बहुत ही सॉफ्ट लगेगा और पैर को बहुत आराम देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब कभी भी जूता पहने देखिएगा तो आपका यहाँ पर हल्का सा एकदम ये जो है ये पोर्शन एकदम पकड़े नहीं है। ऐसे देखिए हम नॉर्मल रखें ऐसे, अगर ये पोर्शन पकड़ लिया आपका तो आपको दौड़ने में बहुत तकलीफ होगा। तो आप देखिएगा पैर को डाल के आपको सॉफ्टनेस है हल्का सा। ठीक है, पूरा जूता जो है ये कपड़े का है और कपड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये कपड़ा है, कपड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। देखिए कपड़े देखिए यहाँ पर आपको छेदे दिख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, आपको शायद दिख रहा होगा। देखिए अगर आप एकदम टाइट या फिटिंग वाले जूते पहनते हैं या बिना ट्रांसपेरेंट कपड़े वाले पहनते हैं तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे आपके पंजे और एड़ी तक ठीक तरह से ब्लड पहुंच नहीं पाता है और आपका पैर शून्य होने लगता है, जिससे आप लंबा दौड़ नहीं पाएंगे। दौड़ते हैं शौक के लिए, आप कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं या शौक के लिए 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो इस तरह का जूता आपके लिए बहुत ही कंफर्ट रहता है। ये कपड़ा का जूता और ये कहीं भी कुछ नहीं लेदर, तो आपके लिए बहुत ही कंफर्ट रहता है। लेकिन अगर आप फास्ट रनिंग कर रहे हैं या स्पीड मार रहे हैं या स्प्रिंट मार रहे हैं तो इस हिसाब से जैसे दोनों जूते में फ़र्क देखिए, जिसमें कहीं पर भी इस जूते में आपको कहीं पर भी लेदर नहीं है, पूरा कपड़ा है, पूरे कपड़े में पूरे कपड़ा है और कपड़ा पूरा ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर हम फास्ट रनिंग मारेंगे तो आपका जूता थोड़ा सा पैर को बांध रखेगा। अगर फास्ट नहीं तो आपका पैर क्या होगा, स्लिप कर गया तो निकलने का डर रहता है। तो आपका जूते में थोड़ा सा लेदर होना चाहिए जो आपके पैर को टाइट हल्का सा बांध रखे, एकदम टाइट नहीं। तो देखिए इसमें आपको देखिए ये लेदर आप देख रहे हैं, ठीक है, वो तो देखिए अब ये देखिए लेदर हल्का सा लेदर है जो पैर को आपको टाइट करता है। और लेदर जो है अगर आप फास्ट रनिंग कर रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर फास्ट रनिंग करते हैं तो लेदर आपका सिर्फ यहीं तक होना चाहिए। जो लेदर से स्टिप किया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए। अगर लेदर यहाँ तक आ गया आपके ऊपर तक तो आपके पैर को काटेगा दौड़ने में और पैर को ग्रिप नहीं कर पाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे इसमें लेदर नहीं है लेकिन फिर भी आप लेदर रखने से क्या कि पैर को हमेशा हल्का सा बांध के रखता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमेशा मोजा को भी आप ध्यान दीजिएगा। मोजा नैलोन का मोजा या पॉलिस्टर का मोजा नहीं, मोजा पूरा कॉटन का हो। देखिए मेरा ये मोजा देखिए मोटा मोजा है, देखिए आपका, ये देखिए, ये आप देखिए नॉर्मल जो मोजे होते हैं उनसे ये मोजा मोटा है। हमेशा जब भी आप दौड़िएगा तो मोटा मोजा पहन के दौड़िएगा। उससे क्या होता है कि आपके जूते में जैसे आप मोटा मोजा पहनते हो तो गैप मिलता है, तो गैप मिलने से क्या है कि हवा पास होता है और आपका जूता पैर को काटता नहीं है। एक चीज़ को आपको ध्यान देना है, फीता कैसे बांधे। हमेशा ये देखिए लेवल में बराबर होना चाहिए। ये नहीं कोई ये छोटा एक ये छोटा और एक बड़ा, ऐसे नहीं। ये हमेशा देखिए फीता, ये मेरा भी बड़ा छोटा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये एक लेवल में, ये पूरा एक लेवल में होना चाहिए। देखिए ये पूरा एक लेवल में होना चाहिए। हर फीता आपका बराबर होना चाहिए। ये देखिए हर फीता बराबर एकदम साइज में होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये उठा हुआ है, ये निकला हुआ है, ऐसा नहीं हो। आपका परफेक्ट एकदम देखिए परफेक्ट टाइट करके रखिएगा हमेशा फीता को, एकदम हर फीता एकदम नाप होना चाहिए। और कभी भी जूता को आप, बहुत लोग यहाँ से बांधते हैं, कभी भी यहाँ से मत रखिएगा, हमेशा लास्ट तक लेके आइएगा। और देखिए अगर आप स्पिन मार रहे हैं, अब हम आपको बता रहे हैं, अगर आप स्पिन मार रहे हैं तो आप जूते को देखिए, अगर 200 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस है, टाइट है जूता। देखिए अगर आप 100 या 200 मीटर दौड़ रहे हैं या 200, 300, 400 मीटर का रेस है मार रहे हैं तो आप हमेशा जूता के बांधने का तरीका देखिए, एकदम जूता को टाइट होना चाहिए। सब पूरा टाइट करिएगा, देखिए एकदम पूरा टाइट रखिएगा। टाइट करने के बाद फीता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, फीता अगर खुल गया पूरा आपका रेस बर्बाद हो गया। फीता में से जब भी बांधिएगा देखिए ये उंगली यहाँ पर रखिए, टाइट करके देखिए, ये टाइट करके उंगली रख के देखिए, ये टाइट, अब देखिए फिर ये टाइट। अब आपका फीता कभी नहीं खुलेगा। और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है कभी भी देखिएगा, एक्स्ट्रा पार्ट आप फीता का इसी फीते के अंदर में टाइट करके घुसा दीजिएगा। देखिए ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट जो है हम लोग इसी में घुसा दिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला था ये घुसा दिए। अब क्या, आप जब दौड़िएगा तो आपका जूता जैसे ये एक्स्ट्रा पार्ट जितना है सब इसमें घुसा देते हैं हम लोग। अब जब दौड़िएगा तो फीता आपका ये हिलेगा नहीं और आपको खुलेगा नहीं। बाई चांस क्या होता है, बहुत लोगों का फीता बड़ा होता है तो फीता लटकता है बाहर में, कभी कभी पैर से लड़ता है, जूते से फंसने की वजह से फीता खुल जाता है, आपका पूरा रेस ख़राब हो जाता है। तो आप फीते में बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जूते को अगर आप
अगर आप स्प्रिंट मार रहे हैं या 200-400 मीटर मार रहे हैं तो आपको बार बोल रहे हैं एकदम टाइट बांधिएगा। लेकिन अगर आप मैराथन के लिए दौड़ रहे हैं, अगर आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी लिए दौड़ रहे हैं, अगर आप मैराथन के लिए दौड़ रहे हैं तो जूता को कैसे पहनिएगा, कैसे बांधिएगा, ये देखिएगा। देखिए अब मैराथन के लिए दौड़ रहे हैं तो जूते को आपको थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा। देखिए नहीं तो क्या होगा, आपका पैर कस के टाइट हो जाएगा। टाइट होने के चक्कर में आपका पैर पूरा टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद क्या मसल दबाएगा, आपके मसल्स पूरे मसल पकड़ लेंगे और ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाएगा। अब पूरा ब्लड सर्कुलेशन ये पूरा दर्द हो जाएगा, आप ज़्यादा दौड़ नहीं पाइएगा। ठीक है, अगर आप लंबा मैराथन दौड़ रहे हैं तो फीते को हमेशा धीरे बांधिएगा, ये ढीला बांधिएगा। ये देखिए हम मैराथन के लिए दौड़ रहे हैं, देखिए अगर आप मैराथन के लिए दौड़ रहे हैं तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये गैप होना चाहिए। देखिए जब आप बांधिएगा तो यहाँ पे ढीला होना चाहिए। ये गैप आप देखिए, ये बांधते हैं। अगर हम मैराथन लंबा दौड़ रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक उंगली का गैप होना चाहिए। देखिए ये उंगली आराम से आपका, ये जो उंगली आपका आराम से घूम रहा है, अब इसको टाइट करिएगा। अच्छे अब बांधने का तरीका वही सेम पहले जैसे ही बांधिएगा। ये जब भी बांधेगा तो आप इसके अंदर इसको घुसाइएगा हमेशा, नहीं तो आपका फीता क्या खुल जाएगा। और ये गैप देखिएगा, ये देखिए गैप। तो इससे क्या होगा, आपका अब गैप रहेगा तो आपका हवा पास होगा। हवा नहीं अगर पास हुआ, हवा अगर नहीं पास हुआ आपके जूते में, तो आपका पूरा मसल को ये टाइट अगर रख लिया, अगर लंबा दौड़ रहे हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर मैराथन लंबा दौड़ रहे हैं तो आपका ये पूरा पैर पकड़ेगा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन को बंद कर देगा। आप 4-5 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपका पूरा स्पिन पैन हो जाएगा, आप दौड़ ही नहीं पाइएगा। अगर आपके पैर में प्रॉब्लम है या आप रोड रनिंग करते हैं या आप एज ज़्यादा, आपके पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एज के हिसाब से आपको दौड़ना पड़ता है, तो आपको क्या है कि ये सब चीज़ आपको महंगा जूता खरीदने की दरकार नहीं है। आप किसी भी सस्ते जूते में ये सब यूज़ करके आप उस जूतों को कंफर्ट और आरामदायक बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 तरह होता है। मैं इसका एक यूज़ बताऊँगा, कैसे किस प्रॉब्लम में, किस तरह के एज में कैसे यूज़ करना। देखिए इसका बहुत प्रॉब्लम था घुटने का, और प्लस क्या है कि एंकल में प्रॉब्लम था। आइए देखिए एक बार दिखा बेटा, देखिए ये जब से यूज़ कर रही है ये आराम से, देखिए जूते में कितने सॉफ्ट लगा के, ये बहुत ही जेली टाइप का होता है। देखिए दोनों जूते में लगा के दौड़ रही है आराम से। जब से ये दौड़ना शुरू किया है इसको इतना आराम मिला है। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, मैं दौड़ नहीं पाती थी, तो सर ने मुझे ये इंसॉल सजेस्ट किया, तब से मैंने ये पहन के दौड़ रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ। लॉन्ग या फिर स्पीड टाइमिंग के हिसाब से बहुत अच्छा दौड़ पा रही हूँ और मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। रनिंग के लिए आपको महंगे जूते खरीदने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सस्ते जूते में आप इन चीज़ों को यूज़ करके आप उस जूतों को बहुत ही कंफर्ट और आरामदायक बना सकते हैं। इसका यूज़ और कैसे यूज़ करना है इसको देखने के लिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं।